इट इज अबाउट द पल्सेस, फार्मर्स पल्स। ठीक है, फार्मर्स पल्स ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है कि पल्सेस को लेके हमारे पास ऑलरेडी खूब सारा प्रॉब्लम चल रहा है। डोमेस्टिकली प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा, हम इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। ठीक है, लेकिन आपने इंपोर्ट अगर फ्री कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, अगर सारी ड्यूटीज़ हटा ली उस पर, तो चीपर इंपोर्ट्स आ जाएंगे कंट्री के अंदर। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको पहले ही मोटिवेशन ज़्यादा पल्सेस प्रोडक्शन के लिए नहीं है, तो वो पल्सेस प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पल्सेस जो है हमारी पल्सेस की जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसको बहुत ही ज़्यादा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि हम पल्सेस को इंपोर्ट भी करना है और उसको दो चीज़ों का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, एक आपको इंपोर्ट तो करना ही करना है, क्यों? इंपोर्ट से आपकी सप्लाई जो है वो मैच होगा, सप्लाई आपकी अभी डेफिसिट में है। ठीक है, और दूसरा आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन का भी बैलेंस मेंटेन करना है, आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी बूस्ट करते रहना है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन तब बूस्ट होगी जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल होगी। अगर आपने चीप इंपोर्ट्स करना शुरू कर दिया यूएसए से पल्सेस का, तो हमारे लोकल फार्मर्स जो हैं दे विल गेट डिस्करेज्ड और दे विल गेट हर्ट एंड दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस पल्सेस एज मच एज दे आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, अब इसका पल्सेस का हमारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितना है, इंडिया का अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है इस वक्त? डोमेस्टिक प्रोडक्शन इस वक्त है अराउंड 2.5 करोड़ टन्स, 2.5 CR टन्स जो है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। और डिमांड जो है वो कितना है? डिमांड अप्रोक्सीमेटली हमें जितना हमें चाहिए कितना, अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ टन्स चाहिए। ठीक है, और 3 करोड़ टन्स के लिए ये अटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन भी अनाउंस किया था। ठीक है, वो कौन सा मिशन था? दैट वाज बेसिकली सेल्फ सफिशिएंसी मिशन, सेल्फ सफिशिएंसी मिशन इन पल्सेस, सेल्फ सफिशिएंसी mission. Okay, the self-sufficiency mission was announced by the government in 2025. ठीक है, अब 2025 में आपने सेल्फ सफिशिएंसी मिशन अनाउंस किया कि हम पल्सेस में जो है सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही सारा पल्सेस का हम टारगेट करना चाहते हैं। और इस सेल्फ सफिशिएंसी के मिशन के अकॉर्डिंग आपका टारगेट था 3.5 करोड़ टन्स ऑफ पल्सेस बाय 2030-31, 2030-31 तक आपको 3.5 करोड़ पल्सेस जो है वो ग्रो करनी थी अपनी कंट्री के अंदर। लेकिन अब जब आपने पल्सेस का इंपोर्ट फ्री कर देना है यूएसए से, तो फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहां होगी? तो आपका जो इंपोर्ट पॉलिसी है वो अपनी ही मिशन को क्या कर रही है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अपनी आपकी इंपोर्ट पॉलिसी जो है वो अपने ही मिशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, हालांकि पल्सेस में फार्मर्स को ज्यादा मोटिवेशन क्यों नहीं है? फार्मर्स को क्या चैलेंजेस हैं पल्सेस की प्रोडक्शन में? पल्सेस की प्रोडक्शन में जो चैलेंजेस हैं फार्मर्स के पास, सबसे पहले एक गारंटीड प्राइस मैकेनिज्म आपके पास नहीं है। ठीक है, आपके पास एमएसपी जैसा गारंटी नहीं है, पहली चीज। ठीक है, तो पहली चीज क्या है? आपके पास प्राइस गारंटी नहीं है और सिस्टमैटिकली पल्सेस के जो फार्मर्स हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा आपको पानी की जरूरत होती है, तो आप ज्यादातर रेन फेड एरियाज पे डिपेंडेंट रहते हो। ठीक है, रेन फेड कल्टीवेशन के ऊपर ओवरऑल आपका डिपेंडेंस है, तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर और बढ़ जाता है रेन फेड कल्टीवेशन की वजह से। और दूसरा, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स जितने भी है हमारे पल्सेस प्रोडक्शन के इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स जो हैं, उनका जो पल्सेस का यील्ड है वो हमसे काफी ज्यादा है। तो तीसरा प्रॉब्लम जो है वो क्या है? लो यील्ड इन पल्सेस एज कंपेयर टू आवर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से फार्मर्स को काफी दिक्कत आती है। फिर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है प्राइस सपोर्ट स्कीम। ठीक है, प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है ये पार्ट है हमारी एक बड़ी स्कीम का जिसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ओके, पीएम आशा। पीएम आशा के बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक है प्राइस सपोर्ट सिस्टम, एक है प्राइस डिफरेंशियल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो प्राइस सपोर्ट सिस्टम जो है इसमें क्या है? जो गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं, जैसे नेफेड हो गया, नेफेड मींस नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेफेड हो गया, इसको सेंट्रल नोडल एजेंसी बनाया और ये कहा गया कि अगर पल्सेस की प्राइस बिलो एमएसपी जो है ड्रॉप कर जाती हैं, तो आप प्राइस सपोर्ट सिस्टम के अंडर में वो प्रोक्योर कर सकते हो, वो खरीद सकते हो। और ये प्राइस सपोर्ट सिस्टम इट वाज नॉट ओनली फॉर पल्सेस, इट वाज फॉर ऑल्सो ऑयल सीड्स,
it is also for pulses, and it is also for other products like cotton. ठीक है, तो ये खरीदेगा कौन? ऑथराइज्ड एजेंसीज लाइक नेफेड। और किस पे खरीदेंगे? एमएसपी पे खरीदेंगे। अगर एमएसपी से नीचे प्राइस ड्रॉप हो चुका है तो तब तक खरीदते रहेंगे जब तक उनका डिमांड बढ़ के प्राइस बढ़ के जो है या तो एमएसपी से पे आ जाए या तो एमएसपी से ऊपर चला जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि फार्मर्स को कम से कम एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस होगा और उनको एश्योर्ड उतना बेनिफिट मिलेगा एज कंपेयर टू जो फेयर एवरेज क्वालिटी ऑफ पल्सेस है उसके हिसाब से उनको पेमेंट भी मिलेगा। ठीक हो गया। और उसकी वजह से जो प्रोक्योर्ड प्राइसेस है, प्रोक्योरमेंट जो है इस स्कीम के तहत, कौन सी स्कीम? प्राइस सपोर्ट सिस्टम स्कीम के तहत, इससे पल्सेस की प्राइस जो है वो स्टेबिलिटी होगी। लेकिन आप अलग अलग स्कीम्स ला रहे हो, अलग अलग कंपोनेंट्स ला रहे हो, तो व्हाई नॉट अ प्रॉपर लीगल गारंटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस? ठीक है, तो ये फार्मर्स का एक और कंसर्न है। ठीक है, अब ये आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है कि ये वाली स्कीम का भी एक दिक्कत है प्राइस सपोर्ट सिस्टम का, इसमें इतनी फ्लक्चुएशंस है प्राइसेस की, तो प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंडर में भी करीब करीब 2.9% से 12.4% तक का फ्लक्चुएशन आता है प्रोडक्शन का। ठीक है, तो उसके बाद स्टेट्स ने कई स्टेट्स के पास प्रोक्योरमेंट सेंटर्स नहीं है, प्रोक्योरमेंट का सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और फार्मर्स इसी वजह से क्या करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को पल्सेस जो है वो सेल कर देते हैं, कभी एमएसपी से कम रेट पे भी सेल कर देते हैं, डिस्ट्रेस सेल कर देते हैं। ये जो प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान था, ये बेसिकली फार्मर्स को बचाना ही इसका पर्पस था। किस चीज से बचाना? डिस्ट्रेस सेल करने से बचाना फार्मर्स का पर्पस था। तो ओवरऑल पल्सेस के जो फार्मर्स है उनको आपने एक विशियस सर्कल में धकेल दिया, विशियस साइकिल में धकेल दिया। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इनकरेज नहीं कर रहे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिस्की भी बहुत है। ठीक है, और एमएसपी जैसी कोई गारंटी इनके पास है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर सपोर्ट नहीं है प्रोक्योरमेंट के लिए। ठीक है, और उसके बाद अब आपने इंपोर्ट भी जो है वो ड्यूटी फ्री करने की बात की यूएस के साथ जो बायलैटरल ट्रेड डील किया। ठीक है, लेकिन अब जो रीसेंट स्टेटमेंट आया कल की डेट में यूएसए के एग्रीमेंट ट्रेड डील का, उसमें से ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पल्सेस, ये सारे वर्ड्स जो हैं ड्रॉप कर दिए गए। ठीक है, तो कई लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ड्रॉप किए इसलिए कि जो बैकलैश हुआ फार्मर्स की तरफ से, क्या सच में ही ये एक्सक्लूड हो रहेंगे और इन पे प्रॉपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? ठीक है, तो अभी इवॉल्व हो रही है ट्रेड डील, अभी पता चलेगा फ्यूचर में। ठीक है, उसके बाद अब हमको जो है करना क्या है, ये सजेशंस दिया गया कि पल्सेस को, अगर अपने पल्सेस में एक्चुअली आप चाहते हो, जो आपने सेल्फ सफिशिएंसी मिशन लॉन्च किया 2025 में, और एक्चुअली आप चाहते हैं कि पल्सेस में आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, तो आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं। सिर्फ ट्रेड डील से ये वर्ड्स हटाना ये सफिशिएंट नहीं है। आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वो रिफॉर्म्स बताए गए। सबसे पहले ये बताया गया कि जेन्युइन एमएसपी गारंटी दे दो उन फार्मर्स को जो पल्सेस ग्रो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड अ जेन्युइन एमएसपी गारंटी टू द फार्मर्स। ठीक है, दूसरा ये बताया कि प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए आपको रेनफेड एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। उन एरियाज में आपको सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए, प्योरली रेन पे डिपेंडेंट ना रखने के लिए फार्मर्स को बेटर है कि अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ वाटर्स भी प्रोवाइड किए जाएं। इसलिए आपको उन एरियाज में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा मार्केट सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें फार्मर्स को लगे कि पल्सेस का कल्टीवेशन जो है वो बहुत रिवार्डिंग होने वाला है। फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करो, प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करो रादर देन डिमोटिवेटिंग देम। ठीक है, और उसके अलावा क्या करो, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सको प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टेट्स प्रॉपरली जो है वो प्रोक्योर कर सकें। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी की जितने भी वल्नरेबिलिटीज हैं उनको अगर आपने बढ़ाना है तो ठीक है, जो पल्सेस वाले फार्मर्स को आपने वल्नरेबल कर दिया और वल्नरेबल कर दो। लेकिन अगर आपको फूड सिक्योरिटी को एक्चुअली बढ़ावा देना है तो पल्सेस वाले फार्मर्स को आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी समझनी है कि ये कितना बड़ा इशू है कि अगर आप फार्मर्स को वल्नरेबल कर रहे हो। अगर आप देखोगे जो 2023 के एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्म लॉज थे, उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रोटेस्ट और कितना बैकलैश और कितना प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ, उसके बावजूद अगर आप अभी ऐसे स्टेप्स लोगे जिससे फार्मर और डिस्करेज हो जाएंगे, तो ये एक ऐसा ही एक अनसर्टन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ठीक हो गया, ये वाला आर्टिकल जो है इट इज ऑल टेलिंग हाउ
पल्सिस सेक्टर में सिर्फ फार्मर्स कैसे स्केप्टिकल हैं और फार्मर्स को कैसे जो है थोड़ा सा अनसर्टेनिटी फील हो रही है बिकॉज ऑफ द इंडो यूएस बायलैटरल ट्रेड डील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हाँ प्लीज फॉलो इट, ठीक है।